ये गुंडा राज है। गुंडों के हवाले आपने बिहार को कर दिया है और इन गुंडों के माध्यम से आप बिहार की जनता से कौन सा बदला ले रहे हैं? अरे आपसे नहीं संभल रहा है, छोड़िए कुर्सी। अराजकता और जंगल राज को गुंडा के हवाले करके गुंडा राज आपने स्थापित किया है। पत्रकारों को धमकी देना बंद करिए। आपके सांसद पत्रकारों के बारे में किस तरह से अलूल जलूल बयान देते हैं। बिहार संभल नहीं रहा, देश संभालने चले हैं। सारा बिहारी शर्मसार हो रहा है आपके कृत्य से। पूरा देश के अंदर बिहारी को आपने फिर से गाली बना दिया। बड़ी मुक्ति से इसको लोग भूला था, आपने उसको फिर से जीवित कर दिया और न्याय नहीं मिलेगा। इस बलात्कारियों के फांसी नहीं मिला और आपके एसपी जो भ्रष्ट पदाधिकारी के रूप में जाना जा रहा है, खाना पूर्ति के लिए वहां पर यह अपराध का कर रहा है। ऐसे जगह पर अच्छे पदाधिकारी को आप पदस्थापित करिए। थाना के अंदर जो चढ़ावा करता है वैसे भ्रष्ट लोगों को आप पोस्टिंग करते हैं और अच्छे लोगों को थाने के अंदर, जिले के अंदर नहीं देते हैं। ये मानसिकता जब तक रखिएगा, संकीर्णता से और जात के आधार पर पोस्टिंग करिएगा, नहीं होगा, न्याय नहीं रुकेगा। अपराध इग्नोर किया जाता है, केस नहीं लिया जाता है और अपराध के आंकड़ा घटा करके जो हस्तिनापुर के गुलाम हैं वो आंकड़ा पेश करते हैं। और सदन में जब एक मामला निर्दोष को जेल भेजा था, जब हमने मामला उठाया तो आप ही ने कहा था कि हम देखेंगे। आप तो धृतराष्ट्र हो चुके, क्या देखिएगा? जो 19 दिन जेल भोग करके आया, आज तक जो दोषी है उस पर कार्रवाई नहीं हुई मुख्यमंत्री जी। और आपके डीजीपी ये तो हस्तिनापुर के गुलाम बने हुए हैं जो एक दारोगा को नहीं बदल सकते। प्रशासन का मनोबल आपने जिस तरह से तोड़ा है, पीरबहोर थाना उसका गवाह है। ऐसे शासन आप कैसे चलाइएगा? और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय भी उस जंगल राज से मुक्ति दिलाया और इस बार भी गुंडा राज से मुक्ति दिलाकर रहेंगे। और आप अपने कुर्सी के लिए जितना भी समझौता कर लीजिए, आप इस पाप के भागीदारी से नहीं बच पाइएगा। जितनी बलात्कार और हत्या हुआ है, सब पाप के भागीदार आप हैं, इसके दोषी आप हैं। आप अपने अहंकार और स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस तरह का वातावरण बना रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। और इसको अगर जो है 2 दिन के अंदर नहीं संज्ञान लिया तो जबरदस्त। पटना से जन कल्याण संवाद कार्यक्रम हर रविवार को करते हैं, आ रहे थे, उससे फ़ोन आया था कि हमारे घर में बलात्कार हुआ है और रिवॉल्वर दिखा करके डराया भी जा रहा है। और इस तरह की घटना कई घरों के अंदर घटित हुआ है और रेगुलर अपराधियों के द्वारा। हमने एसपी से जब बात किया तो एसपी को हम पूछा कि इस तरह की कोई घटना घटित हुआ है क्या? कहा कि हमको जानकारी नहीं है। हमने कहा आप थाना से पता करिए और जानकारी लेके हमको बताइए। फिर थोड़ी देर के बाद हमने लगाया तो कहा कि ऐसा एक मामला तो आ रहा है लेकिन उसमें बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है और कोई स्पष्ट नहीं है। सो पूरी हम कहे हम वहाँ जाएंगे। जब हम जाने की बात किए तो फिर 5 मिनट के बाद कहते हैं कि हाँ एक केस हुआ है ऐसा। हम जब उस गांव के अंदर गए और पीड़िता से भी मिला, पीड़िता के परिवार से, उसके पति से, गांव के सैकड़ों लोग वहाँ एकत्रित थे और सभी लोगों ने कहा कि इस तरह से ये सामूहिक बलात्कार है। 2 आदमी का नाम भी बाज़ाब्ते आवेदन लिखकर दिया है और नाम भी बाज़ाब्ते है मुकेश यादव और उदय यादव। और सुबह उन्होंने उसका मोटरसाइकिल भी पकड़ाया है। जब गांव के लोग हल्ला किया वो भागा है। ये घटना 8 तारीख के रात में घटित हुआ है। 9 तारीख को थाना पर जब लोग गया तो वहाँ का एक कोई
एसआई है हरेंद्र, वो भगा दिया इन लोग को, डराया धमकाया, गाली गलौज किया कि झूठा केस लेके आता है तुम लोग। फिर यहाँ के महिला थाना में जाकर के केस किया, वो केस ली है, और तब जाकर के वहाँ के थाना वाले केस लिए हैं। और इस तरह के कई मामला थाना के स्तर पर ही इग्नोर किया जाता है, केस नहीं लिया जाता है, और अपराध के आंकड़ा घटा करके जो हस्तिनापुर के गुलाम हैं वो आंकड़ा पेश करते हैं। उन हस्तिनापुर के गुलामों से मैं कहना चाहता हूं कि सभी थाना के हर घटना को आप प्रेस मीडिया में प्रत्येक दिन का सार्वजनिक करें, ताकि लोग को पता चल सके कि जो घटना घटित हुआ है वो कितना घटना है। और मुख्यमंत्री जी, सुशासन बाबू, जो जंगल राज अब नहीं रहा, आप सही कह रहे हैं कि अब जंगल राज नहीं है, लेकिन आप जिसको जनता राज कर रहे हैं ये गुंडा राज है। गुंडों के हवाले आपने बिहार को कर दिया है, और इन गुंडों के माध्यम से आप बिहार की जनता से कौन सा बदला ले रहे हैं? जिसने अपना लहू बहाकर, पसीना बहाकर, अपना जिंदगी को दांव पर लगाकर, कई लोग शहीद हुआ था इस अपराधियों के से लड़ते हुए। हर गांव में अपराधी पैदा हुआ था और अपराधियों की राज चलती थी पूरे बिहार में, और हर समाज के लोग उससे लड़ा है। कोई एक समाज नहीं, हर समाज के लोग लड़ा था। लेकिन आप अपनी कुर्सी के लिए और अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा के लिए बिहार को गुंडों के हवाले कर दिया है। आप न्याय दीजिए, इस बलात्कारियों को फांसी की सजा मिले। यही घटना एक बसुआ चकचानन का भी एक आवेदन देके गया है। अभी बता रहे हैं कुछ लोग कि हलसी में एक कोचिंग करने के लिए लड़की आई थी, उसके साथ बलात्कार की घटना हुई। इतनी सारी घटनाएं घटित है मेरे क्षेत्र के अंदर। और सदन में जब एक मामला निर्दोष को जेल भेजा था, जब हमने मामला उठाया तो आप ही ने कहा था कि हम देखेंगे। आप तो धृतराष्ट्र हो चुके, क्या देखिएगा? जो 19 दिन जेल भोग करके आया, आज तक जो दोषी है उस पर कार्रवाई नहीं हुई मुख्यमंत्री जी। और आपके डीजीपी ये तो हस्तिनापुर के गुलाम बने हुए हैं, जो एक दारोगा को नहीं बदल सकते, जो खुद लाचार बेबस बन करके आपके जी हजूरी में लगे रहते हैं। प्रशासन का मनोबल आपने जिस तरह से तोड़ा है, पिरबहोर थाना उसका गवाह है। ऐसे शासन आप कैसे चलाइएगा? और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय भी उस जंगल राज से मुक्ति दिलाया, और इस बार भी गुंडा राज से मुक्ति दिलाकर रहेंगे। और आप अपने कुर्सी के लिए जितना भी समझौता कर लीजिए, आप इस पाप के भागीदारी से नहीं बच पाइएगा। जितनी बलात्कार और हत्या हुआ है, सब पाप के भागीदार आप हैं, इसके दोषी आप हैं। और आपके गलत सिद्धांत विहीन राजनीति के कारण ये घटना घटित हो रहा है। और आप धृतराष्ट्र के तरह आंख बंद करके और मुंह बंद करके नहीं बैठ सकते, आपको जवाब देना होगा। आप न्याय दीजिए। आप अपने अहंकार और स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस तरह का वातावरण बना रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। और इसको अगर जो है 2 दिन के अंदर नहीं संज्ञान लिया तो जबरदस्त आंदोलन करेंगे हम लोग। देखिए, ये सच है कि आज पत्रकार भी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आपदा विपदा या संकट में हो, वो अपने सरस्वती पुत्र के रूप में कलम को ईमानदारी से जनता की सच घटनाओं को दिखाता है, और उसको भी धमकी मिलता है। जो सत्य दिखाता है अपमानित किया जाता है, डिमोरलाइज किया जाता है। प्रेस मीडिया को विज्ञापन का भय दिखाया जाता है, और सत्ता में बैठे धृतराष्ट्र लोग, कुर्सी कुमार, जो हम नहीं कहते, उनके ही भतीजे जो उप मुख्यमंत्री हैं वही कहते थे कुर्सी कुमार। पलटू राम धृतराष्ट्र
थके हारे इंसान वही कहते थे और सच में दिखाई पड़ रहा है। अरे आपसे नहीं संभल रहा है, छोड़िए कुर्सी। अराजकता और जंगल राज को गुंडा के हवाले करके गुंडा राज आपने स्थापित किया है। पत्रकारों को धमकी देना बंद करिए। आपके सांसद पत्रकारों के बारे में किस तरह से अलूल जलूल बयान देते हैं, अप्रत्यक्ष धमकी देते हैं। कोई शरीफ इंसान राजनीति करता है, उसको फंसाने का झूठा वादा करते हैं, न फंसाते हैं न बचाते हैं, और सारा जो आप कहते हैं उसके विपरीत काम करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी न्याय की मांग कर रहा है। बिहार संभल नहीं रहा, देश संभालने चले हैं। सारा बिहारी शर्मसार हो रहा है आपके कृत्य से। पूरा देश के अंदर बिहारी को आपने फिर से गाली बना दिया। बड़ी मुक्ति से इसको लोग भूला था, आपने उसको फिर से जीवित कर दिया। और न्याय नहीं मिलेगा, इस बलात्कारियों के फांसी नहीं मिला। और आपके एसपी जो भ्रष्ट पदाधिकारी के रूप में जाना जा रहा है, खाना पूर्ति के लिए वहां पर यह अपराध कर रहा है। ऐसे जगह पर अच्छे पदाधिकारी को आप पदस्थापित करिए। थाना के अंदर जो चढ़ावा करता है वैसे भ्रष्ट लोगों को आप पोस्टिंग करते हैं और अच्छे लोगों को थाने के अंदर, जिले के अंदर नहीं देते हैं। ये मानसिकता जब तक रखिएगा, संकीर्णता से और जात के आधार पर पोस्टिंग करिएगा, नहीं होगा, न्याय नहीं रुकेगा। अपराध, आपकी मानसिकता बदलनी होगी, तभी न्याय हो सकता है, तभी अपराध रुक सकता है। ये तमाम भ्रष्टाचारियों की जमात जब जब चुनाव आता है तो एक देश के राष्ट्रवादी और ईमानदार लीडर नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध एक मंच पर खड़ा होते हैं। समाजवाद का चोला ओढ़ेंगे, अलग अलग चोला ओढ़ेंगे, कोई जातिवाद का चोला ओढ़ेंगे, और जो सबका साथ सबका विकास का नारा देता है, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाता है, उसके विरुद्ध एक वातावरण बनाने का प्रयास करता है। आपने 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ लीजिए और 24 भी लड़ लीजिए। इस बार लड़ाई आर पार की होगी। भ्रष्टाचारियों की जमात की जीत होगी या राष्ट्रवाद और ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोगों की जमात निकलेगा। समय आ रहा है, बहुत जल्द समय आ रहा है। जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी। मिनट से बाहर नहीं निकल सकते, उतना ही दूरी तक इनका सफर है। आपने देखा है कितने बार नेता प्रतिपक्ष गांव के गलियों तक घूम रहे थे और कितने का दर्द जाकर के झोपड़ी के अंदर पूछ रहे थे। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग कभी गरीबों को, शोषितों का, पीड़ितों का, किसी का दर्द नहीं समझ सकते। अब मुख्यमंत्री जी तो ये दर्द को समझे ही नहीं कभी, वो तो कभी आए ही नहीं, वो तो कभी आए ही नहीं। लड़ाई तो लड़ा बीजेपी, लड़ाई तो लड़ा बिहार की जनता। वो तो हवाई जहाज से उतरे, मुख्यमंत्री बने, बहुमत नहीं सिद्ध हुआ, फिर जाकर के मंत्री बन गए, फिर बहुमत आया, मुख्यमंत्री बन गए। ये दर्द नहीं सहे हैं। आज सभी समाज के लोग जो अपराधियों से लड़ा, आतताइयों से लड़ा, नरसंहार करने वालों से लड़ा, वो आज फिर से जगा है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक इस अराजकता फैलाने वाले गुंडा राज को समाप्त नहीं कर देंगे।